दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि रूसी लड़कियां भारतीय लड़की से शादी क्यों कर रही है? शायद आप नहीं जानते होंगे, लेकिन आज की इस खूबसूरत वीडियो में आपको सब कुछ पता चल जाएगा। तो एशियन लड़कियां आपकी भी पहली पसंद होगी। हिंदुस्तानी लड़कों की दीवानी क्यों है रूसी लड़कियां, और हिंदुस्तानी लड़कों के पास ऐसा क्या है जो रूसी लड़कों के पास नहीं है, और रूसी लड़कियां अपने देश छोड़कर भारत क्यों आ रही है? हालांकि दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में राशियन लड़कियों का कितना क्रेज है, जहां खूबसूरत रूसी लड़कियां न सिर्फ भारत आती है बल्कि भारतीय लड़कों से शादी करके यही रहने लगती है। लेकिन अब सवाल ये है कि ये लड़कियां भारतीय लड़कों में ऐसा क्या देखती है जिसके लिए ये अपना देश छोड़कर भारत तक आ जाती है, और उनकी शादी कैसी है? आज के वीडियो में अब जानेंगे इसका असली रहस्य। लेकिन उसके लिए आपको आज का ये वीडियो अंत तक जरूर देखना होगा। लेकिन उससे पहले जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वे नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके साथ बगल में मौजूद घंटी आइकॉन को भी जरूर दबा देना। तो चलिए शुरू करते हैं। हालांकि दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि रूसी में शादी कैसे होती है। रूसी शादियों में केवल करीबी दोस्त और रिश्तेदारी शामिल होते हैं। उनकी शादी में शायद 10 से 15 लोग, और अगर ज्यादा हुए तो 20 लोग होंगे। और ये वो लोग होते हैं जो दूल्हा दुल्हन के बहुत करीब होते हैं, यानी परिवार या रिश्तेदार। इसमें फोटोग्राफर भी शामिल है। रूस में किसी भी शादी में आपको 20 से ज्यादा लोग नहीं देखेंगे। हालांकि रूस में शादी बहुत अजीब है। उनके रीति रिवाज भारतीय देश से बिल्कुल अलग है। रूस में शादी करने के लिए किसी पंडित, मौलवी या गॉडफादर की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो लोग वोडका की बोतल तोड़कर शादी करते हैं। इसके लिए वो कोई खास जगह भी किराए पर नहीं लेते। उनकी शादी एक पार्क में होती है। रूस की सभी खुलेआम पार्कों में हर दिन एक शादी होती है, लेकिन शादी समारोह केवल 2 से 3 घंटे तक चलता है। हालांकि रूस देश में शादी के लिए ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। सिर्फ दुल्हन को सफेद गाउन पहनाना जाता है और लड़के को किसी खास कपड़े की जरूरत नहीं होती। लेकिन दुल्हन के पास सफेद गाउन होनी चाहिए। उनके हाथ में फूलों का गुलदस्ता और शैंपेन की बोतल है, और बोतल जमीन पर फेंक दी जाती है। फिर सभी ताली बजाते हैं और आपस में शैंपेन खाते हैं। फिर शादी की रस्म पूरी होती है और फिर तस्वीरें ली जाती है। फिर वे पार्क छोड़कर रेस्तरां में खाना खाने के लिए चले जाते हैं और सारा कार्यक्रम वही खत्म हो जाता है। लेकिन हमारे भारत में कोई भी शादी समारोह कम से कम 5 दिनों तक चलता है। शादी के समय पूरे घर में लोगों का हुजूम पड़ता है, लोगों के पास पैसे हो या ना हो। शादी के दौरान उनके सभी परिचितों और रिश्तेदारों को आमंत्रित किया जाता है। भारतीय शादी को लेकर बहुत गंभीर होते हैं। भारतीय शादी एक महत्वपूर्ण मामला है, क्योंकि एक बार शादी होने के बाद ये 7 जन्मों का बंधन माना जाता है। वही रूस में अगर कोई शादी 7 महीने भी चल जाते हैं तो बहुत बड़ी बात मानी जाती है। लेकिन अब आप में से कई लोग सोचेंगे कि ये तो काफी अच्छा है, काफी खर्चा बच जाता है, ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। लेकिन आपको ये भी विचार करना चाहिए कि रूस में विवाह की तुलना में शादियां तेजी से टूट जाती है। वहाँ कम से कम 75% शादियां 1 साल के भीतर टूट जाती है। इसके अलावा कभी कभी लोग 1 या 2 महीने के भीतर ही अलग हो जाते हैं। ऐसे बहुत कम जोड़े होते हैं जो मरने दम तक साथ रहते हैं। नहीं तो रूस में विवाह का सवाल ही नहीं उठता। जिस आदमी की शादी हो रही है वो जानता है कि ये शादी ज्यादा दिनों तक नहीं टिकेगी। उन्हें इस बात का दुख भी नहीं है, क्योंकि वे अपनी शादियों पर ज्यादा खर्च भी नहीं करते, और उनके समाज को इस बात का कोई डर नहीं है कि अगर शादी टूट गई तो लोग क्या कहेंगे, क्योंकि यहाँ लगभग हर कोई यही करता है। लेकिन अब सवाल ये है कि रूस में शादियाँ क्यों टूटती है? यहाँ के लोग अपने रिश्ते को लंबे समय तक क्यों नहीं निभा पाते? तो दोस्तों, इसके कई कारण हैं। इसका एक कारण ये भी है कि रशियन लड़के बहुत आलसी होते हैं। उन्हें अपना घर संभालने में कोई दिलचस्पी नहीं है। वो जहाँ बैठता है तो वही बैठे रहते हैं। रूसी लड़के काम करने या नौकरी पाने में ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाते हैं। वे खाने पीने और सोने के अलावा कुछ नहीं जानते।
इसके अलावा उनके जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है। परिणाम स्वरूप उनका परिवार टिकता नहीं है और महिलाओं पर अधिक जिम्मेदारी आ जाती है, जिससे महिलाएं काफी परेशानी हो जाती है। इस देश में शादी टूटने का एक और बड़ा कारण जनसंख्या है। यहाँ पुरुषों से ज्यादा महिलाएं हैं, इसलिए पुरुषों के पास कई विकल्प है। रूस में अधिकांश लोग एक से अधिक शादी करते हैं और बेचारी लड़कियां क्या करेंगी, उनके पास बहुत कम विकल्प है और जो भी है वो ज्यादातर अच्छे नहीं है। वही इसके विपरीत अगर हम भारतीय पर नजर डालें तो यहाँ पूजा पाठ भी रूसी शादियों से भी लंबे समय तक मनाया जाता है और यहाँ के पुरुष कई अधिक जिम्मेदार होते हैं। वे न केवल पत्नी और बच्चों का बल्कि पूरे परिवार का भी ख्याल रखते हैं। वे अपनी जिम्मेदारी जानते हैं और अपने परिवार की देखभाल भी करने जानते हैं। ये सभी चीजें रूसी लड़कियों को बेहद आकर्षक लगती है। लेकिन भारतीय पुरुष खुद को कितना भी कमजोर और बेरोजगार समझे या गोरी चमड़ी वाले लोगों से अपनी तुलना कितना ही करे, लेकिन अगर आप विदेशी लड़कियों से पूछेंगे तो आपको पता चलेगा कि उन्हें भारतीय पुरुष बहुत पसंद आते हैं, क्योंकि वे जिम्मेदार है, सभ्य है और लड़कियों का सम्मान करना जानते हैं, अपने पूरे परिवार को संभालना जानते हैं। और कोई भी लड़की शादी के लिए लड़के में यही गुण तलाशती है। लड़कियां हमेशा चाहती है कि जिस लड़का से वो शादी करे वो पूरे भरोसे के साथ रिश्ते में रहो। अधिकांश भारतीय पुरुष यही करते आए हैं। एक बार शादी में 7 फेरे लेने के बाद रिश्ते को जीवन भर निभाने की कोशिश करते हैं। हमारे देश की संस्कृति और सभ्यता अन्य देशों से बहुत अलग और अनोखी है। यही रूसी लड़कियों के लिए बहुत आकर्षक है। यही कारण है कि अब काशी और वृंदावन जैसे स्थानों में रूसी महिलाओं को पारंपरिक धर्म अपनाते हुए और भारतीय संस्कृति में विलीन होते हुए देखते हैं। ऐसी कई रूसी लड़कियां हैं जो अपना देश छोड़कर पूरी तरह से भारत आ गई है और उन्होंने सनातन धर्म को अपना मान लिया और भारत में एक हिंदू के रूप में रह रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये सब बातें जानकर आपको यकीन जरूर हो जाएगा कि हमारा देश भारत कितना महान है, जिसके कारण पूरी दुनिया हमारा सम्मान करती है। और आपको अन्य रूसिया और वहाँ की महिलाओं की शादी के बारे में क्या पता चला, आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। साथ ही अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के पास शेयर करना भी ना भूलें। धन्यवाद।